तो चलिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। टॉपिक का नेम क्या है? ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। तो बेटा आज का टॉपिक जो है वो है ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में एल का मतलब इंडक्टर और आर का मतलब रेजिस्टर। उसमें करंट का ग्रोथ देखेंगे और करंट कैसे कैसे डिके होता है, घटता है, इसके बारे में जानेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है ग्रोथ। क्या है बेटा? ग्रोथ। तो ग्रोथ के बारे में आज हमें स्टडी करना है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक ये बैटरी लगी है जिसका ईएमएफ क्या है बेटा? ई। जिसका ईएमएफ क्या है? ई। इसमें हमने लगा रखा है इंडक्टर, और इंडक्टर में ऑलरेडी रेजिस्टेंस होता है क्योंकि किसी ना किसी वायर से बना होगा, और वायर में ऑलरेडी रेजिस्टेंस पहले से होता है, लेकिन उसमें शो तो होता नहीं है, लेकिन हम शो कर देते हैं कि इसमें ये रेजिस्टर है। ठीक है, क्या लगा हुआ है बेटा? रेजिस्टर। और यहां पे हमने की लगा दी। क्या लगा दी बेटा? की। इस की को क्या बोल दिया? S1। क्या बोल दिया? S1। अब आपको पता है यहां से करंट निकलेगा I, और पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। अच्छा चलो एक काम करते हैं, S1 को क्या कर देते हैं? क्लोज्ड। S1 को क्या कर देते हैं? क्लोज। ये हमने क्या कर दिया? S1 को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो बेटा यहां पे हम S1 को क्लोज करते हैं। ध्यान से पहले सुनना, ठीक है? S1 को क्लोज करेंगे तो S1 को जैसे ही हम क्लोज करेंगे उस समय टाइम होगा 0, और जब टाइम 0 होगा तो करंट भी इस सर्किट में क्या होगा भाई? S1 जब क्लोज करा तो अभी क्लोज हुआ नहीं है, क्लोज कर रहे हैं, तो उस समय समय क्या होगा? 0, और उस समय करंट भी क्या होगा? 0। ठीक है, अगर इफ देयर वॉज नो इंडक्टर, इफ देयर वॉज नो इंडक्टर। अच्छा सोचो, अगर इसमें कोई भी इंडक्टर ना हो, अगर इसमें कोई भी इंडक्टर ना हो तो क्या होगा? नो इंडक्टर। देन इंस्टेंटली, देन इंस्टेंटली उसी समय क्या होगा? जो करंट है, जो करंट है रीचेस मैक्सिमम वैल्यू। करंट तुरंत के तुरंत कौन सी वैल्यू पे पहुंचेगा? मैक्सिमम वैल्यू पे। नहीं समझे? तुमने सर्किट को जैसे ही क्लोज किया और मान लो यहां पे इंडक्टर नहीं प्रेजेंट है, यानी ये एल नहीं प्रेजेंट है, तो तुरंत के तुरंत तेजी से करंट निकलेगा और मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। अगर इंडक्टर नहीं होगा तो इस रेजिस्टर से मैक्सिमम करंट क्या होगा? फ्लो करेगा तुरंत के तुरंत, विदाउट एनी डिले। विदाउट एनी डिले पूरा मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, और उस मैक्सिमम करंट को हम बोल देते हैं आई नॉट। आई नॉट क्या होगा बेटा? मैक्सिमम करंट। क्या होगा? क्या इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? हमने क्या कहा? S1 जब क्लोज करेंगे तो टाइम 0 पर करंट 0 होगा। अगर इसमें इंडक्टर ना लगा हो, L ना हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा? जैसे ही तुम क्लोज करोगे करंट तुरंत के तुरंत मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा। मतलब इसमें अगर 10 एम्पियर की बैटरी है तो 10 एम्पियर फ्लो करा देगा एक साथ में पूरा का पूरा। लेकिन अगर तुम सोचो इंडक्टर है तब क्या होगा? इंडक्टर होगा तब क्या होगा बताओ? अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाए, इफ इंडक्टर इज प्रेजेंट, इफ इंडक्टर इज प्रेजेंट, अगर इंडक्टर प्रेजेंट है तब उस कंडीशन में क्या होगा? इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर अपोजेस। इंडक्टर क्या करेगा बेटा? अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? करंट को। इंडक्टर तुरंत के तुरंत किसको अपोज करना चालू कर देगा?
करंट को अपोज करना चालू कर देगा। दस इट टेक्स टाइम, दस इट टेक्स टाइम, तब उसको टाइम लगेगा फॉर करंट टू ग्रो। अब उसको मैक्सिमम करंट पहुंचने तक के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। क्या लगेगा? जरा एक बात तुम लोग ध्यान से समझना, यहां पे अगर मान लो ये इंडक्टर नहीं है, थोड़ी देर के लिए इंडक्टर नहीं है, तो करंट निकलेगा और तुरंत मैक्सिमम वैल्यू दौड़ेगी इसमें पूरे में 10 एम्पियर जितना होगा। लेकिन मान लो अगर इंडक्टर प्रेजेंट हो, मान लो इंडक्टर इसमें प्रेजेंट है, अब क्या होगा? करंट खूब तेजी से निकलेगा, और करंट जब तेजी से निकलेगा और ग्रो करेगा, क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो तुरंत इंडक्टर अपने अंदर एक इंड्यूस्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, और ये इंडक्टर ये जो करंट बाहर से बैटरी से निकल के आ रहा है उसको रोक देगा। तो करंट तो तेजी से निकलेगा जाने के लिए आगे, लेकिन इंडक्टर क्या कर देगा? रोक देगा, रुको। फिर वो थोड़ा और जोर लगाएगा, इंडक्टर और रोकेगा। फिर करंट और जोर लगाएगा, इंडक्टर और रोकेगा। धीरे धीरे इंडक्टर रोकता रहेगा और करंट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। फिर इंडक्टर का इंडक्टेंस कम होता जाएगा और करंट बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? और जिस समय करंट कांस्टेंट हो जाता है वहां पे इंडक्टर की वैल्यू खत्म। याद करो पहले लेक्चर में ही मैंने यही बताया था, अगर इंडक्टर में करंट कांस्टेंट है तो इंडक्टर कोई भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं करता। याद करो मैंने यही तो बताया था। अगर इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कांस्टेंट है तो इसमें कुछ होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। याद आया कि नहीं वाला पॉइंट? तो जैसे ही इंडक्टर तुम रखोगे, करंट निकलेगा, कहेगा मैं तो खूब तेजी से जाऊंगा, लेकिन इंडक्टर क्या करेगा? तुरंत रोक देगा, मैं नहीं जाने दूंगा। फिर वो और बैटरी जोर लगाएगी, पोटेंशियल लगाएगी करंट को भेजने के लिए, इंडक्टर रोकने की कोशिश करेगा। करंट और तेजी से, बैटरी और पोटेंशियल लगाएगी करंट को आगे भेजने के लिए, इंडक्टर धीरे धीरे उसकी पावर कम होती जाएगी और करंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक समय क्या होगा? करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो करने लगेगा और इंडक्टर की पावर पूरी तरह से क्या हो जाएगी? खत्म। तो इंडक्टर का काम क्या है? जो हो रहा है उसको अपोज करो, लेकिन ज्यादा देर तक थोड़ी ना। तो जब इंडक्टर नहीं लगा था तब तो तुरंत के तुरंत करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया था, लेकिन जब इंडक्टर लग गया तो करंट को मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने में समय लगेगा। तुरंत मैक्सिमम वैल्यू पे करंट नहीं पहुंचेगा, उसको क्या लगेगा? क्या लगेगा बेटा? समय लगेगा। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई? आई या नहीं आई ये बात समझ में? थोड़ा ध्यान से सुनना। जब मान लो टाइम 0 था तो करंट भी 0 था। जब मान लो टाइम इनफाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 2 3 सेकंड 4 सेकंड का मतलब इनफाइनाइट। इसके लिए 2 3 4 सेकंड क्या है? इनफाइनाइट। इसके लिए 2 3 सेकंड भी क्या है? इनफाइनाइट टाइम है। नहीं समझे? अच्छा तुम्हारे लिए दीवार क्या है? कुछ नहीं। चींटी को अगर नीचे रख दो तो उसके लिए दीवार क्या है? इनफाइनाइट। अब नहीं समझ में आया? तो हमारे लिए 2 3 4 मीटर कुछ नहीं है, लेकिन चींटी के लिए 4 मीटर भी क्या है? इनफाइनाइट डिस्टेंस है। इसी तरह से इसके लिए टाइम क्या है? 3 4 सेकंड भी क्या है इसके लिए? इनफाइनाइट। तो अगर करंट अगर समय हम इनफाइनाइट दें तो करंट क्या हो जाएगा? करंट कहां पहुंच जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पे पहुंचेगा। कहां पहुंच जाएगा बेटा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मतलब कुछ देर बाद धीरे धीरे करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम यानी कांस्टेंट। करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो वही करंट क्या होगी? मैक्सिमम करंट वैल्यू होगी। बात समझ में आई? इस स्टेट को क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। कौन सी स्टेट? स्टेडी स्टेट। याद आया? स्टेडी स्टेट बताया था जिसमें करंट कॉन्टिन्यूअसली फ्लो हो रहा हो। नो इंडक्टर प्लेस नाउ, नाउ इंडक्टर प्लेज नो रोल।
अब यहां पे इंडक्टर कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो करंट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, करंट मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा, करंट हो जाएगा कांस्टेंट, और जैसे ही करंट कांस्टेंट होगा तो इंडक्टर का रोल क्या हो जाएगा, खत्म। अच्छा ये बताओ, जब टाइम जीरो था तो करंट जीरो था, और कंडक्टर इंडक्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है। अब यहां से करंट मैक्सिमम वैल्यू से निकलेगा, तो क्या मैक्सिमम वैल्यू से निकलेगा तो क्या आगे जा पाएगा, नहीं। इंडक्टर क्या कर देगा, तुरंत के तुरंत उसको रोक देगा। मतलब करंट नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मतलब एक तरीके से समझ लो सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर क्या कर रहा है, पूरे करंट को अपोज कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे करंट की क्षमता बढ़ती जाएगी, इंडक्टर की क्षमता कम होती जाएगी। इनफाइनाइट टाइम बाद पूरे सर्किट में करंट दौड़ने लगेगा, वो भी कॉन्स्टेंटली करंट हो जाएगा स्टेडी स्टेट में। तब उस समय इंडक्टर के कोई भी रोल प्ले नहीं होगा। तब उस समय जो करंट है, तब उस समय जो मैक्सिमम करंट होगा वो क्या होगा, E बाई आर। मतलब सर्किट कुछ ऐसा रहेगा। इंडक्टर की कहानी खत्म हो गई। देखो इंडक्टर लगाया मैंने, क्या मैंने यहां पे इंडक्टर लगाया, नहीं, यहां पे इंडक्टर की क्या हो गई, कहानी ही खत्म हो गई। क्या ये बात समझ में आ गया या नहीं, ये बात क्लियर हुई? तो इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे और बताया जाए। चलो एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूं, ध्यान से सभी बच्चे सुनिएगा। देखिए बेटा, मैंने एक सर्किट बनाया, ये LR सर्किट है। कौन सा सर्किट है, LR। ये है इंडक्टर, ये है रेजिस्टर, ये है की, ये है EMF बैटरी E। जब S1 क्लोज करेंगे, टाइम जीरो पर करंट क्या होगा, जीरो। अच्छा मान लो इसमें कोई भी इंडक्टर नहीं लगा, अगर इंडक्टर नहीं लगा तो इसमें मैक्सिमम करंट निकलेगा और पूरे सर्किट में सर्कुलेट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इंडक्टर इसमें हम लगा दें तो क्या वो इंडक्टर मैक्सिमम करंट को पूरे सर्किट में घूमने देगा, नहीं। जैसे ही करंट निकलेगा ये वाला इंडक्टर एक इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा, क्योंकि करंट क्या होना चाह रहा, बढ़ना चाह रहा था, तो इंडक्टर क्या करेगा, उसको रोकना चाहेगा। तो उस करंट को रोक, पहले तो एकदम ही रोक देगा, वो कहेगा मुझे जाना है, कहे नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। इंडक्टर की पावर बहुत थी, करंट की पावर कम थी, तो इंडक्टर ने रोक दिया, उस समय करंट क्या है, जीरो। लेकिन फिर बैटरी ने और पोटेंशियल लगाया अपना, पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ाती गई, करंट को सर्कुलेट करती गई, तो करंट की पावर जैसे जैसे बढ़ रही थी, इंडक्टर की पावर कम हो रही थी, तो करंट धीरे धीरे क्या हो रहा था, ग्रो कर रहा था। करंट धीरे धीरे सर्किट में क्या कर रहा था, और इनफाइनाइट टाइम बाद करंट पूरे सर्किट में क्या हो गया, कांस्टेंट। और जैसे ही करंट कांस्टेंट होता है, इंडक्टर का रोल वहीं पे क्या हो जाता है, खत्म। सर्किट आ गया स्टेडी स्टेट में। इस तरह से क्या हो रहा है। तो अगर कहीं पर आपको ऐसा कोई डिवाइस बनाना है जहां पे तुरंत के तुरंत आपको मैक्सिमम करंट नहीं चाहिए, धीरे धीरे करंट चाहिए, वहां पे आप क्या लगा दो, LR सर्किट। वो धीरे धीरे करंट देगा आपको। बात समझ में आई? यानी 3-4 सेकंड में करंट कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट कांस्टेंट। और मैक्सिमम करंट क्या होता है, E बाई आर। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया? तो ये था इनिशियल स्टेट, कहां गया ये देखिए बेटा, ये था इनिशियल स्टेट, ये था स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में करंट कांस्टेंट हो जाता है, तो इंडक्टर का रोल कोई भी प्ले नहीं होता। क्या आप सभी बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई है या नहीं? ठीक है। तो अभी मैंने आपको कहानी कहां की, कहां से कहां तक की बताई। जब समय जीरो था तो करंट जीरो हुआ, जब समय इंफिनिटी हुआ तो करंट हो गया मैक्सिमम। इनफाइनाइट टाइम्स में करंट हो गया मैक्सिमम इफ इंडक्टर इज प्रेजेंट इन सर्किट, इफ इंडक्टर इज प्रेजेंट इन सर्किट। मैंने कहा इनके बीच की कहानी क्या होगी, टाइम जीरो पर करंट जीरो, टाइम इंफिनिटी पर करंट मैक्सिमम। मैंने कहा टाइम टी पर क्या कंडीशन होगी, टाइम टी पर करंट क्या होगा, मतलब इनके बीच की कहानी क्या होगी। अब इस चीज को हम लोग जानेंगे कि आखिर इंडक्टर कैसे कैसे करंट को ग्रो होने दे रहा है, इंडक्टर कैसे कैसे करंट को ग्रो होने दे रहा है, टाइम टी के बीच की कहानी क्या होगी।
करंट कैसे ग्रो हो रहा है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी हम लोगों ने दो चीजों के बारे में जाना। जब समय जीरो था तो करंट जीरो है। इफ इंडक्टर इज प्रेजेंट व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो then current will be zero. If time is equal to infinite, then current will be maximum. And at steady state, current is constant. और यहां पे इंडक्टर का कोई भी रोल प्ले नहीं होता, तब सर्किट इस तरह से बिहेव करता है। देखो इंडक्टर नहीं बनाया है मैंने, इसमें इंडक्टर नहीं बनाया। बात समझ में आई? और जब टाइम जीरो पर करंट जीरो था तो इसका इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखो इंडक्टर ने पूरी तरीके से करंट को यहां रोक दिया है, एक तरीके से कह दो सर्किट ब्रेक कर दिया। इंडक्टर ने क्या कर दिया? सर्किट को ब्रेक करके रख दिया है ना। मतलब वो करंट को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, इसका मतलब वो सर्किट को ब्रेक करके रखा है। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए, तो अब हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पता किया टाइम जीरो पे करंट जीरो, टाइम इंफिनिटी पे करंट मैक्सिमम आई नॉट। अब मैंने बोला एट सम टाइम टी, एट सम टाइम t इज इक्वल टू टी, मतलब अगर टाइम कुछ t हो जाए, एक सेकेंड हो जाए, 0.2 सेकेंड हो जाए, उस समय क्या होगा, है ना। जीरो का मैंने पता कर लिया, इनफाइनाइट का पता कर लिया, लेकिन उसके बीच का मुझे, अब उसके बीच का हम पता करेंगे क्या हो रहा है। ये बैटरी लगी है, ईएमएफ ई है, ठीक है। इसमें ये लगा दिया इंडक्टर, क्या लगा दिया, और ये क्या लगा दिया बेटा, रेजिस्टर। तो ये हो गया रेजिस्टर आर, इंडक्टर एल, ईएमएफ ई, ठीक है। अब करंट आप सभी बच्चों को पता है, यहां से निकलेगा आई और यहां से फ्लो करते हुए आगे बढ़ेगा। सही है या नहीं सही? बोलो बेटा। अब अगर करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, ध्यान से सुन लो, अगर करंट धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, तब ये इंडक्टर कुछ ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नहीं बनाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन यही होगी कि नहीं होगी, पहले ये बताओ, बोलो बेटा। करंट अगर ओरिजिनल करंट इधर बह रहा है तो ये करंट इंड्यूस करेगा इधर साइड, किधर साइड इंड्यूस करेगा, इधर साइड। सही बात है नहीं? हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं केवीएल, अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल, अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल, ठीक है, अप्लाइंग किर रूल, किरचॉफ्स, ठीक है। तो किरचॉफ्स में कौन सा रूल लगाएंगे, केवीएल, कौन सा रूल, केवीएल, सेकेंड लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज वाला जानते हो ना। अच्छा, वोल्टेज लॉ क्या कहता था, पूरे सर्किट का पोटेंशियल जीरो होता है, पूरे सर्किट का पोटेंशियल का सम जीरो होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ होल सर्किट इज जीरो। याद आया है नहीं आया? मतलब ये कहता था समेशन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। कुछ याद आ रहा है? तो हमको क्या बनाना होता था, इसे पाथ बनाना होता था। तो हम ले लेते हैं चलो क्लॉकवाइज पाथ, ये मैंने पाथ चूज कर ली, है ना। अच्छा जरूर याद करो, पॉजिटिव निगेटिव, अगर हमारा पाथ पॉजिटिव से निगेटिव जाता था तो ईएमएफ माइनस ही लेते थे। अगर पॉजिटिव अगर निगेटिव से पॉजिटिव हमारा पाथ होता था तो ई की वैल्यू प्लस में लेते थे। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? अगर जो पाथ हमने चूज किया है वो पाथ में अगर हम हाई से लो पोटेंशियल जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो माइनस ई लेते थे। अगर लो से हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस ई लेते थे। कुछ याद आया? तो ये बताओ सभी बच्चे, यहां पे ये ई प्लस लेंगे या माइनस? प्लस। पूछो क्यों? हमारा पाथ ये साइड का है, देखो ऐसे घूम के इधर जा रहे हैं, तो माइनस ई से किधर गए, प्लस। तो यहां क्या लिखोगे, ई, वो भी किसका, प्लस का। ये इंडक्टर है, इंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। याद आया या नहीं आया? अब लेकिन जरा देखो हम कहां से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। भाई ऐसे घूम के आओगे, अब इधर जाओगे ना, यानी पॉजिटिव हाई पोटेंशियल टू लो, तो यहां क्या लिखोगे, माइनस एल डी आई बाई डी टी।
बेटा प्लस क्यों लिखोगे? प्लस तब लिखते हैं ना जब लो से हाई जाते हैं, और ऐसे घूम के आओ, देखो हाई से लो जा रहे हो, हाई से लो तो माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखोगे ना। समझ में आया? अच्छा आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो क्या तुमको मिला? आई मिला और आर मिला। याद करो, इसका भी मैंने आपको बताया था, अगर रेजिस्टर मिल जाए, अगर आपका जो पाथ है वो करंट की डायरेक्शन में हो तो वहां पे माइनस आई आर लेते थे, याद आया? और अगर आपका करंट इधर ही जा रहा है और आपका पाथ ये वाला है, इधर साइड का पाथ अपोजिट है करंट के, तो प्लस आई आर लेते थे। कुछ याद आया? नहीं याद आया तो अभी याद कर लीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक हमने बताई थी ना, बैटरी के लिए बताई थी कि अगर लो से हाई जाओगे तो प्लस, हाई से लो आओगे तो माइनस। और रेजिस्टर में क्या बताया था? करंट के साथ रहोगे तो माइनस आई आर, करंट के अपोजिट पाथ लोगे तो प्लस आई आर, है ना? तो जरा देखो, यहां से तुम आगे बढ़े लो से हाई पोटेंशियल, कहां गए? लो से हाई पोटेंशियल, तो क्या लिखा? प्लस ही। फिर यहां से देखो लो हाई से लो पोटेंशियल, माइनस एल डी आई बाई डी टी। फिर देखो करंट का डायरेक्शन इधर, और घूम के पाथ भी हमारा किधर है? इधर, सेम डायरेक्शन में, तो क्या लिखोगे? माइनस आई आर बराबर क्या लिखोगे? 0। समझ में आया या नहीं आया? भाई रजिस्टर में करंट जिस डायरेक्शन में हो और पाथ भी हमारा उसी डायरेक्शन में होगा, तो नेगेटिव में इसका पोटेंशियल लिखोगे आई आर। और पाथ हमारा अगर इधर होता, करंट इधर फ्लो हो रहा था, तो प्लस आई आर लेते। इतनी बात समझ में आ गई? बैटरी वाली कहानी आ गई। बराबर क्या कर दिया? 0। क्या कर दिया?